जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। With peace, with tranquility हम इस देश में जी रहे हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी का आना हुआ तो 1920 में, जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, गांधी जी इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रगल आफ्टर जलियांवाला बाग। ये वो मूवमेंट था जब गांधी जी रहबरी करते हुए हिंदुस्तान के लोगों को और उसके बाद लोगों को दिलासा दिया कि हम इस जंग को लड़ेंगे और अंग्रेज से हम एक ना एक दिन आज़ाद होंगे। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 में जलियांवाला बाग के बाद में जो हुआ, इसमें गांधी जी ने, इसमें नेहरू जी ने, इसमें भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंदुस्तान के लोगों को कहा कि हमको चाहिए कि हम बाइकआउट करें। हमको चाहिए कि हम जो भी ब्रिटिश एजुकेशन हमको प्रोवाइड करती है उसको बाइकआउट किया जाए। जो भी एजुकेशन ये हमको फराहम करते हैं उन सब चीज़ों को आप बाइकआउट कीजिए। आप सब मेरी तरफ से गौर फिक्र से देखिए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये देश आजाद हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बना है। जब इंसान किसी चीज की तलब में लग जाता है, स्ट्रगल करता है, तो इंसान को उस चीज की अजमत आती है। हमने इस चीज पर मेहनत नहीं की तब जाके हमको अजमत नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा देश आजाद हिंदुस्तान कैसे हो। इसमें गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो 1920 में हुआ, ये लोगों बाइकआउट करो, इनके लॉज को, इनकी आइडियोलॉजी को, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन सबको। उसके बाद पूरी 1942 8 अगस्त में एक और मूवमेंट गांधी जी ने लेड किया। वो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट था जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि अब हमको भारत को छोड़ देना है, अब हमको भारत को लीव करना है, अब कुछ नहीं होने वाला। इसमें भी यही डिमांड थी, इमीडिएट डिमांड, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, आल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट। ये जो क्विट इंडियन मूवमेंट था इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक उसके बाद वो दिन आया, वो सुबह आई जिसको हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब हमारा देश आज़ादी के बहुत करीब था, जब हमारा देश अमन सुकून के बहुत करीब था। ये वो देश है, इस देश के हर एक युवा ने बहुत स्ट्रगल की है, तब जाके ये देश, ये हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट। ये वो मूवमेंट है जिसका बड़ी बड़ी किताबों में, डिस्क्रिप्टिव में दिखाया गया कि ऐसा मूवमेंट था। अब हिंदुस्तान बहुत ही करीब थे, आज़ादी के बहुत करीब थे।
खत्म होने वाला था। ऐसा दिन आया, ऐसी सुबह आई, 1947 का ईयर था, 15 अगस्त था, और इस देश को आज़ादी मिली इन ब्रिटिशर्स को। तो हमको भी चाहिए, we should be the real impact of our nation. हमें चाहिए, we should be the actual impact of our nation. हमें चाहिए कि अपने देश के साथ हमदर्दी करें, दूसरे मुल्कों को साथ न दे। हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उन लीडर का अभ्यास करो जैसे कि भगत सिंह साहब थे। उन्होंने क्या कहा? आई एम फ्री इवन इन जेल, यानी कि मैं जेल में भी आज़ाद हूँ। वो आज़ादी क्या थी? उसका मतलब ये था कि अगर मेरी जान को कुछ भी हो जाएगा, लेकिन देश का आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर जो होगा वो पीस में रहना चाहिए। वो उसके लिए जेल की आज़ादी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दे विल किल मी बट नॉट माई आइडियाज। किसने कहा? भगत साहब ने कहा ये मुझको मार सकते हैं, लेकिन मेरा जो दिमाग है, मेरी जो सोच है, मेरा जो हिंदुस्तान है, उसको ये मार सकते। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब आए। उन्होंने क्या कहा? ये बात गौर से सुनो। उन्होंने कहा वी बिलीव इन पीस एंड पीसफुल डेवलपमेंट। क्या? वी बिलीव इन पीस एंड पीसफुल डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का जिक्र नहीं किया, बल्कि पूरे देश का, पूरी इस भूमि का, पूरे वर्ल्ड का ये बताया कि हम हर एक कंट्री के लिए बने हुए हैं। एट लास्ट आई वांना से यू वी शुड ऑलवेज प्रूव दैट वी आर इंडियन, बिकॉज not everyone get ethics to being born in this marvelous, in this outstanding, in this loving country. So let us balloon the twist of our Bharat. Baki wassalam, namaste, sat shri akal, adab, jai hind, jai bharat, salam. सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदना इल्मा। In the name of Almighty Allah, who is most gracious, especially merciful, omnipotent, omnipresent, Lord of the Almighty. Esteemed SHO, Police Station Jogan, respected Principal Sir, and other staff members of the school, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान में, इस भारत में, हमारे इस प्यारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं।
आप सब तालिबे इल्म, आपको पता होगा, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा कि भारत में, हमारे हिंदुस्तान में कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। उनमें से एक त्यौहार पोंगल भी आता है, दिवाली भी आती है, होली भी आती है, बहुत सारे त्यौहार, रक्षाबंधन हो, ईद हो। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, वो है इंडिपेंडेंस डे, विच वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। जिसके जलसे में हम अपने झंडू को बुलंद करते हैं, वो है इंडिपेंडेंस डे। ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे अगर हम हिस्ट्री को, तारीख को देखें, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग, युवा, गरीब लोग, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की है, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है। अगर हम बात करें 15 अगस्त की, हिंदुस्तान की आज़ादी की, तो 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। किन से? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज कब आए भारत में? अंग्रेज 1608 में भारत आए हुए, यानी कि हिंदुस्तान में आए। किस लिए आए? कोई जंग का पर्पस तो नहीं था, उनका पर्पस था कि हम ट्रेड करें हिंदुस्तान में। पहले लैंड किया ब्रिटिशों से, कहा गुजरात के सूरत में लैंड किया ब्रिटिशर्स ने। किस लिए आए? ट्रेड के लिए। 100-150 साल ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपना काम किया, अच्छे से काम किया। लेकिन 150 साल के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक जंग छेड़ी। वो जंग कौन सा जंग था? आप सब बखूबी वाकिफ होंगे। वो जंग बैटल ऑफ प्लाज़ी था, जो 1757 से लेकर, जो 1757 में लड़ा गया, वो बैटल ऑफ प्लाज़ी। और वहां से ब्रिटिश का जो रूल है, वहां से अंग्रेजों का जो रूल है, जुल्म है, उसका इनिशिएटिव हुआ हमारे इस प्यारे भारत में। उसके बाद लोगों को दबोचा गया, गरीब आवाम को सितम करते रहे। इन अंग्रेजों ने हमारे युवा, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन सभी को घसीटा, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत परेशान किया, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत स्ट्रगल करने पड़ी, तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान बना। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई इंसान भारत में ऐसा नहीं होगा जो इस तारीख को भूल जाए। वो तारीख 1919 की, वो सुबह, वो दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, जब जलियांवाला बाग ने 2000 लोगों को शहीद किया। ये वो दिन है in which 2000 Indians were killed or wounded. This was one of the major incidents of India's freedom. ये तारीख में बहुत ही बड़ा नाम है इस इंसिडेंट का, जो कि जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर है। 2000 लोगों की हत्याएं हुई, युवा थे, गरीब लोग थे।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार अगर मनाया जाता है वो 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इसी खुशी में, अपने हिंदुस्तान की खुशी में हम इस दिन को मनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो रैली रही, तिरंगा रैली, वो हमने ऑर्गेनाइज़ की विद कोलैबोरेशन 30 RR आर्मी और पुलिस के, यहाँ के चोगल के DO साहब भी थे। तो इंडियन आर्मी ने काफ़ी सपोर्ट दिया और हमने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया चोगल पब्लिक स्कूल चोगल से इसका इनिशिएटिव हुआ, और विद कोलैबोरेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल चोगल, वो भी इस तिरंगा रैली में शामिल थे, उन्होंने भी शिरकत की। करीबन 400-450 बच्चों ने इस रैली में हिस्सा लिया और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं 30 RR आर्मी के और यहाँ के DO मुश्ताक साहब, यानी कि पुलिस पोस्ट चोगल के जो DO साहब। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस रैली में 50 से ज़्यादा जो असातिज़ा साहिबान थे उन्होंने हिस्सा लिया इस रैली में। मेरी मैसेज यही रहेगी युवाओं के लिए जो भी इस देश में रह रहे हैं, उन सब के लिए मेरी एक ही मैसेज है कि टुमारो इज़ इंडिपेंडेंस डे। हमें चाहिए कि हम अपने तिरंगे को लहराए, दिल से लहराए और अमन और शांति से लहराए। और मेरा जो मेन मोटिव है वो है वन फ्लैग एंड वन नेशन। ये यूथ के लिए मेरी मैसेज है। आज सवेरे से हम इसी खुशी में थे कि हमने यहाँ से एक रैली का इनेकाद करना था, और इसी सिलसिले में हमने सवेरे से एक रैली का इनेकाद किया जो हमारे इदारे चोगल पब्लिक स्कूल से शुरू होकर यहाँ से हम निकले और बॉयज़ हाई स्कूल चोगल के ग्राउंड में हमने स्टे किया कुछ मिनट के लिए, जहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल के भी बच्चों ने भी शिरकत की और वहाँ के जो बॉयज़ हाई स्कूल का स्टाफ था उन्होंने भी इसमें शिरकत की, गर्ल्स हाई स्कूल का स्टाफ था उन्होंने भी इसमें शिरकत की, और खुसूसन हमारे इदारे के सभी टीचर्स जो वहाँ पर चोगल पब्लिक स्कूल के थे उन्होंने भी शिरकत की। कुल मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा टीचर्स ने और 450 से के करीब बच्चों ने इसमें शिरकत की इस तिरंगा रैली में। और आखिर पर ये रैली जो है पेट्रोल पंप चोगल पर इख्तिताम हुई, और इसमें खुसूसन जब हमने सवेरे शुरू किया ये प्रोग्राम, इसमें हमारे इदारे के चोगल पब्लिक स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रोग्राम दिए इस हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से। और बिलखुसूस हमारे इदारे के साबिका जो एक तालिब इल्म थे फाजिल रियाज, उन्होंने भी इस यौम आज़ादी के हवाले से अपना एक बहुत ही शानदार स्पीच दिया, और बिल्कुल हमें इस पर बहुत ही खुशी है कि हमारे इदारे के जो साबिका तालिब इल्म हैं उनमें इतना पोटेंशियल है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये एक बहुत ही शानदार रैली रही। बिल्कुल सर, हाँ। और 30 RR जो है हमारी यहाँ करीबी फौजी है, वो उन्होंने भी यहाँ पर 30 RR ने भी इसमें शिरकत की, उनके जो फौजी साहिबान हैं उन्होंने शिरकत की, और DO जो है चोगल बिलखुसूस उन्होंने सवेरे से इसमें शिरकत की, और हमारी जो रैली थी उसके आगे चलते रहे हमारी क्वालिटी, और इसके साथ साथ जो है कुल मिलाकर ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार है सर।